हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है जिसमें आपके साथ रोजाना डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आदि चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले है विलोम शब्द। तो पहला विलोम शब्द है असीम। विलोम शब्द है, विलोम है क्या, शब्द है असीम और इसका विलोम क्या है, सीमित। तो असीम का सीमित, अर्पित, गृहीत, अर्जन, व्यय, अपव्यय, मितव्यय। अथित, अथित का जो विलोम होता है आतिथे, आतिथे, अथित, आतिथे, अपव्यय, मितव्यय, अर्जन, व्यय। व्यय क्या करते हैं, खर्च करना, अर्जन इकट्ठा करना, अर्जन का क्या है, व्यय। अर्पित, गृहीत, असीम का सीमित। असीम का विलोम सीमित, अर्पित, गृहीत, अर्जन, व्यय, अपव्यय, मितव्यय। अथित, अतिथे, अथित का आतिथे। आगे बढ़े, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची में सबसे पहले दो पर्यायवाची लिए गए हैं, ध्यान रखिएगा, अर्जुन का और अश्व का। तो सबसे पहले डिस्कस करें अर्जुन का पर्यायवाची क्या होता है, कौन कौन से पर्यायवाची हैं अर्जुन के। अर्जुन पार्थ, पृथापुत्र, परंतम, पुरुषरसव, गांडीवधारी, गुडाकेश, कपिध्वज, कौंतेय, कीर्ति, किरीटी, श्वेतवाहन, धनंजय, फाल्गुन, विजय, सब्यसाची। एक बार फिर से रिपीट, पार्थ, पृथापुत्र, परंतम, पुरुषरसव, गांडीवधारी, गुडाकेश, कपिध्वज, कौंतेय, कीर्ति, किरीटी, श्वेतवाहन, धनंजय, फाल्गुन, विजय, सब्यसाची। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसे पाँच से स्टार्ट करने, पार्थ, पृथापुत्र, परंतम, पुरुषरसव, एक पाँच से स्टार्ट होने वाले शब्द हैं जो कि अर्जुन के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। फिर गांडीवधारी, गुडाकेश, गांडीवधारी गा से स्टार्ट होने, गांडीवधारी, गुडाकेश किसके पर्यायवाची हैं, तो अर्जुन के पर्यायवाची हैं। उसके बाद का से कपिध्वज, कौंतेय, कीर्ति, किरीटी, कपिध्वज, कौंतेय, कीर्ति, किरीटी एक किसके पर्यायवाची हैं, तो अर्जुन के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। उसके बाद श्वेतवाहन, धनंजय, फाल्गुन, विजय, सब्यसाची। गुणा के साथ ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ज़्यादा बार पूछा गया है एग्जामों में। अर्जुन का पर्यायवाची तो पार्थ, पृथापुत्र, परंतम, पुरुषरसव, गांडीवधारी, गुडाकेश। उसके बाद कपिध्वज, कौंतेय, कीर्ति, किरीटी, श्वेतवाहन, धनंजय, फाल्गुन, विजय। उसके बाद सब्यसाची। आगे बढ़े, आगे क्या है, अश्व, अश्व का पर्यायवाची। तो अश्व का पर्यायवाची देखें, घोड़ा, घोटक, है, बाज, तुरंग, रविसुत, सैंधव। घोड़ा, घोटक, है, बाज, तुरंग, रविसुत, सैंधव ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो अश्व, अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। कौन कौन से, घोड़ा, घोटक, है, बाज, तुरंग, रविसुत, सैंधव। तो किसके पर्यायवाची हैं, तो अश्व के पर्यायवाची हैं। तो हमने आज कौन कौन से पर्यायवाची देखे, तो पहला देखा अर्जुन का पर्यायवाची, ध्यान रखिएगा आज की क्लास में अर्जुन का पर्यायवाची, दूसरा अश्व का पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किया गया है। आगे बढ़े, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वाक्यांश के लिए आइए देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द पहला क्या है, अनाक्रांत। क्या है, अनाक्रांत। इसके लिए ए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिस पर आक्रमण न किया गया हो, जिस पर आक्रमण न किया गया हो क्या है, अनाक्रांत।
अनाक्रांत किसको कहते हैं? जिस पर आक्रमण न किया गया हो। उसके बाद अजेय, जिसे जीता ना जा सके। अजेय, जिसे जीता ना जा सके। उसके बाद क्या है? अवैतनिक, बिना वेतन के काम करने वाला। बिना वेतन के काम करने वाला उसे क्या कहते हैं? बिना अवैतनिक। अवैतनिक। अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अग्रज, अर्थात बड़ा भाई। उसके बाद अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो अर्थात बड़ा भाई उसे क्या कहते हैं? अग्रज। अनुज, जिसका जन्म बाद में हुआ हो। अनुज, उसे क्या कहते हैं? छोटा भाई, अर्थात छोटा भाई जिसका जन्म क्या हो? बाद में हुआ हो। तो जिसका पहले हुआ हो बड़ा भाई अग्रज होता है, और जो छोटा होता है अनुज, अनुज है। अब आप देखिए अनुज, जा क्या होता है? जन्म। अनु पीछे, तो जन्म किसका हुआ हो? पीछे जिसका जन्म हुआ हो उसे ही क्या कहते हैं? अनुज। अग्र, आगे। जा, जन्म, जिसका जन्म क्या हुआ हो? आगे हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे ही क्या कहते हैं? बड़ा भाई या अग्रज कहते हैं। तो अग्रज, ध्यान रखिएगा। अग्रज, अग्र मीन्स क्या होता है? आगे। जा मीन्स क्या? उस दिन हमने आपको क्लास में बताया था, जन्म अर्थ। जा का अर्थ होता है जन्म, तो जन्मा, तो अग्र, आगे जन्मा। आगे जन्मा क्या है? अग्रज है, अर्थात बड़ा भाई। अनुज, अनु क्या है? पीछे। जा क्या है? जा का अर्थ क्या होता है? जन्मा, तो पीछे जन्मा कौन? अनुज, अर्थात छोटा भाई। तो आप ध्यान रखिएगा। अवैतनिक क्या है? बिना वेतन के काम करने वाला। वैतनिक, बिना वेतन के काम करने वाला। अजेय, जिसे जीता ना जा सके। अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे ही क्या कहते हैं? अनाक्रांत। आगे बढ़ें। आगे क्या है? समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो समश्रुत भिन्नार्थक शब्द अवधि। अवधि क्या है? काल, समय। अवधि, अवधि ये क्या है? भाषा है, आप ध्यान रखिएगा। अवधि, अवध की भाषा अवधि। तो अवधि, अवधि, अवधि क्या है? भाषा है। अवधि, काल या समय। आगे क्या है? दूसरा अग, सूर्य, अचल। आगे क्या है? आगे का अर्थ क्या है? सूर्य, अचल। अघ, अघ का अर्थ क्या होता है? पाप। अघ, अघ का अर्थ क्या है? पाप। आगे क्या है? अमित, अमित क्या है? बहुत, अधिक, बेहद। अमित, शत्रु। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे? आपने सुना होगा अमित। अमित क्या होता है? किसी का नाम है। बहुत लोगों का क्या है? नाम है। बहुत। अमित क्या है? नाम है एक, तो कितने लोगों का? बहुत लोगों का। अधिक, अधिक हो गया, बहुत हो गया, अधिक हो गया, बेहद। तो अमित एक नाम है, तो आप ध्यान रखिएगा जब नाम है तो बहुत लोगों का नाम होगा, इसलिए बहुत, अधिक, बेहद। और जब अमित, अमित शत्रु है तो शत्रु बहुत नहीं होते, तो अमित शत्रु। तो अमित जो है, अमित एक नाम है, आपने सुना होगा बहुत लोगों का नाम अमित रहता है, तो अमित जब नाम है तो बहुत लोगों का नाम होगा, तो बहुत, अधिक, बेहद। और अमित का जो है अर्थ शत्रु, शत्रु बहुत नहीं होते। तो ये ध्यान रखिएगा, इसे रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। आगे बढ़ें। आगे क्या है? मुहावरा। मुहावरे देखें। अपना सा मुंह लेकर रह जाना। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, अर्थात इस मुहावरे का अभिप्राय क्या है? विफल मनोरथ रह जाना, लज्जित होना। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ सिद्ध करना। अपना अपना है, पराया पराया है, अर्थात अपने पराये की पहचान। अपना सा मुंह लेकर रह जाना, विफल मनोरथ रह जाना, लज्जित होना। अपना उल्लू सीधा करना, इस मुहावरे का अभिप्राय क्या है? स्वार्थ सिद्ध करना। और अपना अपना है, पराया पराया है, इस मुहावरे का जो अर्थ है अपने पराये की पहचान। आगे बढ़ें। आगे क्या है? अगला मुहावरा अपनी खिचड़ी अलग पकाना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थात सबसे अलग विचार रखना, सबके साथ न चलना।
सबसे अलग विचार रखना, सबके साथ न चलना, ये क्या है, मुहावरे का अभिप्राय है। आइए डिस्कस करें क्या, लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ पहले क्या है, अपनी गरज बावली, अपनी गरज बावली, स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता। दूसरा क्या है, अपनी करनी पार उतरनी। इस लोकोक्ति का अभिप्राय है अपने कर्म फल स्वयं भोगना पड़ता है, अपने कर्म फल स्वयं भोगना पड़ता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। सही बात है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। अपनी डफली अपना राग, सबका मत पृथक पृथक होना अथवा सबका अपनी मर्जी से काम करना, उसे क्या कहते हैं लोकोक्ति में, अपनी डफली अपना राग। आगे क्या है, अपनी पूत को कोई काना नहीं कहता। सही बात है, अपनी खराब वस्तु को कोई खराब नहीं कहता। अभी आप सब्जी लेने जाएंगे तो अगर सब्जी वाला जो दुकानदार होगा वो अपनी सब्जी को कभी पुरानी सब्जी नहीं कहेगा, कहेगा ताज़ी ताज़ी सब्जी है, चाहे कल की ही सब्जी हो उसकी। तो इसलिए क्या है, अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, अपनी खराब वस्तु को कोई खराब नहीं कहता। तो आज हमने डिस्कस किया क्या लोकोक्ति में, अपनी गरज बावली, अर्थात इस लोकोक्ति का अभिप्राय है स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता। सही बात है। अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्म फल स्वयं भोगना पड़ता है। अपनी पगड़ी अपने हाथ, अपनी प्रतिष्ठा अपने हाथ। अपनी डफली अपना राग, सबका मत पृथक पृथक होना अथवा सबका अपनी मर्जी से काम करना। अपने पूत को कोई काना नहीं कहता, अपनी खराब वस्तु को कोई खराब नहीं कहता। अगर आपको लोकोक्तियाँ याद करना हो तो आप अपने आसपास के जो आसपास पड़ोस की जो चीज़ें हों उससे रिलेट करके याद रखेंगे तो आपको ये लोकोक्तियाँ आराम से याद हो जाएंगी। आइए डिस्कस करें कल की क्लास का। कल की क्लास जो लिया गया था उसको आज डिस्कस किया जाए, उसका रिवीजन। तो विलोम शब्द में सबसे पहले रिवीजन करें, कल की क्लास में पढ़ा क्या गया था। तो विलोम शब्द है अनिवार्य, वैकल्पिक, अनभिज्ञ, अभिज्ञ, विज्ञ, अज्ञ, विज्ञ, विज्ञ, अविज्ञ। अचल, चल, अगम, गम। आगे बढ़ें। आगे क्या है, पर्यायवाची शब्द। तो कल की क्लास में असुर और अमृत का पर्यायवाची शब्द डिस्कस किया गया था, एक बार रिवीजन कर लें। पर्यायवाची शब्द असुर, दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, यातुधान, सुरारी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। अमृत, अमीय, अमीय, सुधा, सोम, पीयूष, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, तो अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्यान रखिएगा कल की क्लास में असुर और अमृत का पर्यायवाची शब्द डिस्कस किया गया था। तो असुर का पर्यायवाची धनुष, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर, यातुधान, सुरारी। अमृत का क्या है, अमीय, अमीय, सुधा, सोम, पीयूष। आगे बढ़ें। आगे है अदूरदर्शी, जो आगे की न सोचता हो उसे अदूरदर्शी कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द है अग्रसोची या दूरदर्शी, जो आगे की सोचता हो या दूर की सोचता हो उसे अग्रसोची या दूरदर्शी कहते हैं। अंतरिक्ष, धरती और आकाश के बीच का स्थान, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, अंतरिक्ष। अर्थहीन, जिसका कोई अर्थ न हो। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, अतुल, जिसकी तुलना न हो सके। आतल, अर्थ है तलहीन। अभय, निर्भय, उभय, दोनों, अभया, अभया, देवी। अभय, निर्भय, उभया, उभय, दोनों, उभया, देवी। अली, भौरा या भ्रमर। अली या आली, सखी या सहेली। इसका अर्थ क्या है, अली या आली का अर्थ है क्या, सखी या सहेली। आगे बढ़ें। कल मुहावरा क्या था,
अन्न जल उठाना, अन्न जल उठाना, और एक क्या है, अन्न जल उठना। तो अन्न जल उठाना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना, उठाना, अपनी सत्यता की परीक्षा देना। अन्न जल उठना, उठना का मतलब किसी स्थान से संबंध टूटने का समय आना, अर्थात मृत्यु होना। अड्डा जमाना, अस्थायी रूप से रहने लगना, कहीं आप जाके रह रहे हैं तो क्या है, अड्डा जमाना, उसको हम मुहावरे में क्या कहेंगे, अड्डा जमाना, अस्थायी रूप से रहने लगना। लोकोक्ति क्या डिस्कस की गई थी कल की क्लास में, तो रिवीजन करें फटाफट। अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं द्वारा संपादित कार्य फलदायक होता है। अपना रख पराया चख, अपनी वस्तु का बचाव करना और दूसरे का मनमाना उपयोग करना, ये क्या है, अपना रख पराया चख। अपना तोसा, अपना भरोसा, अपने पास रखी चीज पर भरोसा किया जा सकता है। और क्या है, अपना ढेर देखे नहीं, दूसरे की फुल्ली निहारे, अपने दुर्गुण अधिक होकर भी न देखना, लेकिन दूसरे की थोड़े अवगुण को भी देखना। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ आपको टेलीग्राम की लिंक आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।